देखिए, जब भी आपकी आंखों में खुजली शुरू हो जाए या दुखनसी स्टार्ट हो जाए, लाल सी पड़ने लग जाए, तब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको ज़रूरत है सिर्फ आपकी रसोई में रखे हुए इस सूखे धनिए की। किस तरीके से इस को इस्तेमाल करना है, कितना लेना है, कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं रसोई में रखे हुए इस छोटे से मसाले के द्वारा आँखों में खुजली, आँखों में चिड़चिड़ापन या फिर आँखों का जो दर्द है उसमें, या जो लाल पड़ जाती हैं, इन सब में आराम मिलता है। लेकिन कैसे, आइए पूरा इस वीडियो में बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आयुर्वेद का खजाना के इस नए एपिसोड में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। समस्या आपने सुन ली है, अब समाधान फटाफट मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले देखिए, मैं बताता हूं कि ये एक किताब मैं जरूर रिकमेंड करना चाहूँगा आपको। अगर ये जिंदगी इतनी सस्ती क्यों, यदि बहुत ही सरल भाषा में ये डॉक्टर अबरार मुल्तानी द्वारा लिखी हुई एक बुक है। अगर आपने ये किताब पढ़ ली तो आप अंग्रेजी दवाइयों का, या यूं कह सकते हैं कि इस किताब को पढ़ने के बाद अंग्रेजी जहरों का वो सच, वो काला सच आप जान जाएंगे जो अब तक आपसे छुपाया गया है। और आज के बाद आप भी मेरी तरह हमेशा के लिए दवाइयाँ छोड़ करके अलग तरीके अपनाएंगे और वास्तविकता में जो स्वस्थ प्रदान करती हैं ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलती है इस किताब से, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए आप भी खरीद सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये अमेजन पर आपको मिल जाएगी बड़ी आसानी से। जो लोग ढूंढने में दिक्कत करेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, बस वहाँ पे क्लिक करके अमेजन पर पहुँच सकते हैं और वहाँ से ख़रीद सकते हैं। अब आते हैं, देखिए करना क्या है। तो मैं चाहूँगा कि वो ध्यान से ज़रा इधर ये वस्तुएँ देखें कैसे कैसे इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले आपने एक गिलास लेना है पानी। एक गिलास पानी में आपको आधा चम्मच ये सूखा हुआ धनिया डालना है। तो एक गिलास पानी में आधा चम्मच आपने डाल दिया ये धनिया, और उसको क्या करना है, आपने उबालना है। कब तक उबालना है? जब तक कि वो पानी एक चौथाई ना रह जाए। और उस पानी को ठंडा करके, उस पानी को ठंडा करके अपनी आँखों को उससे धोना है। यदि आपको इनमें से कोई भी समस्या है कि आँखों में जलन सी हो रही है या आँखों में खुजली हो रही है, आँखें लाल सी पड़ रही हैं, इन सब समस्याओं के लिए ये काम करना है। अब जैसे ही आपने धो लिया, धोने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक और चीज़ की। अब वो चीज़ इन तीनों में से कोई भी एक हो सकती है। या तो आपके पास अरंडी का तेल हो, या आपके पास शहद हो, या फिर आपके पास देसी घी हो। तो ये तीनों की ज़रूरत नहीं है, इन तीनों में से किसी एक की ज़रूरत है। मैंने तीनों इसलिए बता दिए, किसी के पास अरंडी का तेल नहीं मिलता तो हो सकता है उसके पास ये शहद हो, किसी के पास शहद नहीं होता, हो सकता है उसके पास घी हो। इनमें से कोई भी एक चीज़ लेकर के, जैसे काजल लगाते हैं उसके जैसे आपको लगाना है अपनी आँखों में इन तीनों में से किसी एक चीज़ को। तो आप देखेंगे कि जो आंखों में खुजली हो रही थी वो इंस्टेंट तरीके से ठीक हो जाएगी। और देखिए, ये जो तरीका मैंने बताया है ये हमारे कई साथियों ने अपनाया भी है। उनका मैं टेस्टिमोनियल भी वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, वो भी सुन के जरूर चाहिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि सच में ये काम करती भी हैं या नहीं। उससे पहले जाते जाते एक और बात बता देता हूँ। ये तो मैंने आँखों की जो खुजली होती थी उसके लिए बताया है। आँखों की आई साइड या आँखों को सुरक्षित रखने के लिए एक काम ज़रूर कर लें। अगर आप अपनी आँखों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक चाहते हैं कि आपकी आँखें स्वस्थ रहें, तो सुबह की लार को लगाना ना भूलें। सुबह की लार को सुरमे जैसा मॉर्निंग में उठते ही अपने मुंह की लार लें और लगाएं, और अपनी आंखों को स्वस्थ बनाएं। और भी कौन कौन बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके आप इसी तरह के बड़ी सरल उपचार जानना चाह रहे होंगे, जिसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगली वीडियो में मैं उसी के सरल उपचार लेकर के आऊँगा। फिलहाल ये कुछ उपचार थे जो कुछ साथियों ने अपनाए, उन्होंने मेरे साथ अनुभव साझा किया, इसलिए मैंने ये नुस्खे आपके साथ साझा कर दिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद। मुझे नहीं पता। हाँ आपने लिखा था कि नाक की तरफ किनारे में खुजली हो रही है आँख में। और इतनी ज्यादा खुजली हो रही थी कि मतलब मैं खुजलाते खुजलाते मेरी स्किन वहाँ की जैसे लूज नहीं श्रिंक से कर जाती है, हाँ हाँ। उस टाइप की हो गई थी खुजाते खुजाते। और हम्म जैसे लगता है गड्ढे में जाके उंगली डाल के खुजाऊं, इतना ज्यादा हो रहा था। हम्म और फिर इन्होंने पता ही कोई एक रखा था आई ड्रॉप, हम्म तो ये बोले ये डालो सही हो जाएगा, डालो। तो मैं 3-4 दिन तक वो करती रही, हम्म उससे वो सही तो हुआ नहीं और मुझे खुजली होती रही। मेरे पास टाइम नहीं था। फिर एक बस वही बात होती है, एट लास्ट हमने कहा हम भैया से पूछेंगे,
है, और आपका ये हम ड्रॉप अप नहीं डालेंगे, अब जाओ हम्म। जाके हमने आपको कॉल किया और देखिए तुरंत सोल्यूशन मिल गया मुझे। नहीं, मैं वही देखा, मैं कहा सुबह मैसेज आ गया, मैंने कहा यार ये तो बड़ा मतलब बहुत चमत्कार हो गया कि रात हाँ, भर में ही और काम पता हो है, गया। और इतना इजी था कि मैं भैया के घर भी गई ना, हाँ। तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, वहां पर ही मैंने धनिया ली, उबाली और सब काम हो गया। भाई देसी घी शहद तो सब जगह मिलेगा। हम्म। हाँ, वहां पर भी मैंने कर लिया था। हम्म। बस लेकिन आज स्कूल जाना पड़ गया ना, उससे थोड़ा नहीं कर पाई, नहीं तो मैं 2-3 दिन आराम से मैंने 4-5 बार किया, एकदम सही लगने लगा। क्या? और ये आपकी बात भी बिल्कुल सही है, अगर आज तकलीफ होती तो आज मैं सबसे पहले यही काम करती। और ठीक सब है। बताइए, पर फैमिली में सब कैसे हैं? सब बढ़िया, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद है आप जैसी भाभीयों का। हाँ। और क्या करवा रहे हैं घर के पास? छठ पूजा। अच्छा अच्छा, हाँ हम्म। छठ पूजा तो होने वाली है, आप लोग के यहाँ बहुत हम्म। बड़ी चीज होती है। चलिए बढ़िया है। ठीक है और भाभी। कोई मतलब ऐसा भी आपने कुछ खोला हुआ, कुछ लोग मतलब आए हैं आपके पास? हाँ, सेंटर खोल दिया ना, जब एक्चुअली पीछे 31 मई को कंपनी बंद हो गई जहाँ काम कर रहा था, अच्छा तो फिर अब मैंने ये स्वदेशी चिकित्सा के प्रचार प्रसार में अब हाँ। सेंटर ही खोल दिया। अच्छा, बहुत सही किया आपने वैसे, हाँ। बहुत अच्छा किया। अब आप पूरा टाइम इसी में देते हैं? हाँ, पूरा टाइम इसी में, जैसे आज पहली बार हुआ कि पूरे दिन में आज 50 जने आए हैं। अच्छा, हाँ। अरे वाह। लेकिन नहीं भैया, आपको ना ये पढ़ते पढ़ते और इतना करते हुए मतलब ऐसी सटीक दवा आप बता देते हो कि इंसान एक बार में ही सही हो जाता है। ये आशीर्वाद है, राजीव भाई की कृपा है, हाँ आप लोगों सही, का बस आशीर्वाद। बस उनकी कृपा है ये, कि उनकी आपको कृपा है। उन्होंने चुना है इस काम के लिए। हाँ। नहीं तो दवाइयाँ तो देखिए यही नमस्कार। चीज बताने वाले दूसरे लोग भी बताते हैं, लेकिन असर नहीं होता, इसका मतलब कि कहीं न कहीं आप लोगों का आशीर्वाद है। नहीं सही बात है, ये तो हम तो कहते हैं राजीव जी का आपके ऊपर आशीर्वाद है, उन्होंने आपको चुन कर रखा है इस काम के लिए। ठीक है और भाभी। कितनी जगहों पे आप करते हैं। हाँ भैया, आपका समय बहुत कीमती है। नमस्ते। बस, हाँ ठीक है, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अरंड तेल हो तो अरंड का तेल, शहद हो तो शहद, घी हो तो घी, तीनों में से कोई भी। सबसे पहले आधा चम्मच धनिया 1 कप पानी में उबाल के, जब वो पानी अच्छे से उबल जाए, 1/4 कप रह जाए, तो उसके बाद उसको मसल के, छान के, ठंडा करके, इस पानी से आंखों को धो के, इस पानी से आंखों को धोने के बाद अरंड तेल या शहद या घी 1-1 बूंद काजल की तरह लगा लें।